Hello and good morning everyone. Today we are going to learn subject math class 4. ओके, चैप्टर 10 है आपका ज्योमेट्री. ठीक है, वी विल लर्न हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें. मेजरिंग लाइन सेगमेंट, सर्कल, स्ट्रेंथ एंड कर्व लाइन. ठीक है, पॉलीगॉन और टू ड्रॉ ए सर्कल ऑफ गिवन रेडियस. ठीक है, वार्म अप. ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन रिप्रेजेंटेड एज डॉट. जानते हो आप पॉइंट किसको बोला जाता है ना. जो एक डॉट रहता है, छोटा सा बिंदु रहता है ना, जिसको हम डेसिमल भी कहते हैं, तो उसको हम पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, जब आप पढ़ते हो इसके पहले आपने 42.25 से मल्टीप्लाई सीखा है ना, जो मनी में भी आपने पढ़ा चैप्टर 12 में, तो सेम कंडीशन इसमें भी है. ठीक है, डेसिमल आपने पढ़ा है. तो ये छोटा सा जो डॉट होता है वो क्या होता है, पॉइंट होता है. ए लाइन इज एन एंडलेस स्ट्रेंथ पाथ दैट एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन. ए लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, अब पॉइंट होता क्या है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, ये अब हम आपको देखिए. यहाँ पे आप जो पिक दिख रही है इसके हिसाब से जब आप समझोगे तो आपको इजीली हो जाएगा. ठीक है, पॉइंट ये क्या है, बी इज़ पॉइंट एंड एग्जैक्ट लोकेशन इज डिनोटेड बाई अ पॉइंट. ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन जो बताता है, जो है ना, उसको हम पॉइंट कहते हैं. पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रीथ आर हाइट. ठीक है, ये दिख रहा है आपको, पॉइंट छोटा सा है, ना इसकी कोई हाइट है, ना इसकी कोई लेंथ है, ना इसकी कोई ब्रीथ है. ठीक है, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई, कोई ऊंचाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई हाइट नहीं है. ओके, लाइन सेगमेंट में क्या होता है, द स्ट्रेंथ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड है लाइन सेगमेंट. जब टू पॉइंट्स हम लगाते हैं और उसके बीच जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं. ओके, इस रिलेटेड आपका चैप्टर जो है 10.1 है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि लाइन सेगमेंट आप किसको बोलते हैं. जब टू पॉइंट्स जो है, हम टू पॉइंट्स को जब जोड़ देते हैं, है ना, उनके बीच की जो लाइन होती है, टू पॉइंट्स के बीच की जो लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं. एंड नेक्स्ट है आपका लाइन. अब लाइन किसको बोला जाता है, एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन. जो पॉइंट लगी रहती है उसके डायरेक्शन में जाती है. ठीक है, और उसके आगे बढ़ जाती है, उसका कोई एंड नहीं है, उसको हम लाइन बोलते हैं. रे किसको बोलते हैं, ए रे इज स्ट्रेंथ पाथ हैविंग वन इन एंड एक्सटेंडिंग इनलेसली इन वन डायरेक्शन ओनली. ठीक है, लाइन में क्या होती है, आप दोनों साइड बढ़ सकते हो. ठीक है, पॉइंट के आगे भी, पॉइंट के पीछे भी. बट रे में क्या होती है, एक पॉइंट के बाद हम स्टार्ट करते हैं और वो लाइन जो है पॉइंट के बाद भी आगे बढ़ती जाती है. ठीक है, तो ये है आपका रे. तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि पॉइंट कैसे होता है. पॉइंट आपका छोटा सा बिंदु होता है. ठीक है, एंड छोटा सा डॉट होता है. एंड लाइन सेगमेंट क्या होती है, जब हम टू पॉइंट्स को लेकर एक उनके बीच में जो है लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं. जब हम डॉट के बीच डॉट जब लगाते हैं और जो लाइन सेगमेंट करते हैं, तो क्या होती है, आगे पीछे दोनों साइड जा सकते हैं, उसको लाइन कहते हैं. और रे में एक साइड जाती है, उसको हम रे कहते हैं. ओके, तो इस तरीके से ये है. ये आपको पता है कि आपने स्केल से आपने नाप के है ना, आपने जो है एक लाइन सेगमेंट आपने पॉइंट के थ्रू तैयार किया था कि आपको कितने सेंटीमीटर्स लाइन चाहिए, है ना. यहाँ पे आपको एक दिखाया भी गया है, प्लेस द रूलर ऑन ए शीट ऑफ पेपर. हमारे का पॉइंट इज 0 एंड नेम इज ए. ओके, ये आप जानते हो, है ना, जहाँ से आपको जितने इंच, जितने सेंटीमीटर्स आपको मेज़र करनी होती है, आप क्या करते हो, यहाँ पे 0 पे आप एक डॉट लगाते हो, उसको नाम देते हुए, और जितने सेंटीमीटर आपको खींचनी होती है वहाँ पे आप एक बिंदु लगाते हो और उसको क्या करते हो, डॉट को आप ज्वाइन कर देते हो. ठीक है, तो इस तरीके से है, ये आप जानते हो. ये आपने पहले और पिछले चैप्टर में कर दिया है ना, लास्ट चैप्टर में. तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10.1. आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग एज रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट. आपको बताया गया कि रे क्या है, लाइन क्या सेगमेंट है ना. तो ये देखिए क्या है, ये लाइन है, लाइन आई और पी. ओके, तो आप इसको क्या लिखोगे, लाइन आई पी. ये क्या है, आपका रे है, ओ एल. ठीक है, और ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है. देखिए, ऐसा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इसको आप सिर्फ लाइन करके एक्स और वाई कर दोगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बुक में ही फिल कर लीजिएगा. ठीक है, ये आपको कैसे समझ में आया, किसके अकॉर्डिंग समझ में आया, जो मैंने आपको ये ऊपर में बताया था फर्स्ट पेज में जो आपका दिया है, ये इसके अकॉर्डिंग आपने जो है ये सॉल्व किया है. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. ये आप बुक में फिल करिएगा, कॉपी में इसको फिल नहीं करना है. ठीक है, काउंट द नेम द लाइन सेगमेंट इन
ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको लाइन को काउंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी लाइन से इसको आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। इसको आपको काउंट करके लिखना है, ओके। यहाँ पे आपको कितना है ये आप खुद काउंट करिए, चलिए साथ साथ काउंट करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये भी आप यहीं पे काउंट करके लिख लीजिएगा। थर्ड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ए ब्लैंक हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट किस में होता है, ओनली रे में होता है, ठीक है। बी है आपका ए ब्लैंक हैज़ ए डिफाइंड लाइन सेगमेंट, ओके। ये जो है आपकी लेंथ को जैसे आप पॉइंट करके ए और बी करते हो तो ये क्या करती है, लाइन सेगमेंट डिफाइन करती है कि कितने लेंथ की है, ठीक है। द इंटीरियर पॉइंट ऑफ रे सी डी अगर इस तरीके से जा रही है तो वो क्या होगी, इस सी, क्योंकि वो सी से डी की तरफ जा रही है, ओके। ए लाइन हैज़ ब्लैंक इन पॉइंट, ए लाइन हैज़ नो इन पॉइंट, ठीक है। लाइन का कोई इन पॉइंट नहीं होता। आपने क्या पढ़ा है, पॉइंट से इधर आगे भी जाती है इधर भी आगे जाती है ना, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है और इसका कोई इन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। ई ए लाइन सेगमेंट हैज़ ब्लैंक इन पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट में कौन सी एंड पॉइंट होती है, 2 एंड पॉइंट होती है ना। जब आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हो तो आप क्या करते हो, यहाँ पे 0 से यहाँ से 5 तक की आप लाइन करते हो, ये भी लिखते हो। ये क्या होती है, 2 पॉइंट्स होती है, 1 एंड 2, ओके। फोर्थ है आपका मेजर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। इसको आपको अपने स्केल रखना है और आपके स्केल से आपको इसको मेज़र करना है, ठीक है, नापना है। तो ये आप जानते हो नापना, आपको पहले एक बार वीडियो में बताया गया था कि आप कैसे नापोगे ना, आपको एक डेमो भी दिखाया गया था कि स्केल आप कैसे रखोगे, क्या करोगे। तो ये आप जो है नापोगे और इसको लिखोगे, ठीक है। जब मैंने किया है तो ये आया है, अब आप अपने में देखिएगा कि क्या आता है, ओके। इसको मैं जैसा भरी हूँ वैसा नहीं भरना है, आपको नाप के ही भरना है। आप इसको पहले नापोगे उसके बाद ही फिल करोगे, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत जल्दी से हो जाएगा, है ना। इसको आप फटाक से करिए। मैं आपको फिर जस्ट मैं आपको 10.2 का वीडियो देती हूँ, ओके। अभी के लिए थैंक यू।